गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कल की क्लास में हमने फिगर इट आउट के क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे। आज हम करते हैं आगे टीचर्स नोट। टीचर्स नोट में है कि इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट स्टूडेंट्स सी द एप्लीकेशन ऑफ ईच मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट इन देयर डेली लाइव्स। मीन्स ये इम्पोर्टेंट है कि स्टूडेंट्स जो है अपने हर मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन को अपनी डेली लाइफ में देख सके, अप्लाई कर सके। टीचर्स कैन ऑर्गेनाइज सम एक्टिविटीज़ वेयर टीचर्स कुछ एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं वेयर स्टूडेंट्स कैन अप्रिसिएट द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ एंगल्स इन रियल लाइफ सिचुएशन। जहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं एंगल्स की एप्लीकेशन को अपनी रियल लाइफ सिचुएशन से जोड़ के देख सके, जैसे कि क्लॉक्स हैं, डोर्स घड़ियाँ, दरवाजे, स्विंग्स मीन्स झूले, कॉन्सेप्ट ऑफ अप हिल एंड डाउन हिल मीन्स जो उतार चढ़ाव का जो कॉन्सेप्ट है उसको भी समझ सके। लोकेशन ऑफ द सन, सन की लोकेशन को, द गिविंग ऑफ डायरेक्शंस या फिर जो डायरेक्शंस जो चीज़ें देती है उनके बारे में समझ सके। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, अगर एक्टिविटीज़ करवाई जाए तो स्टूडेंट्स अपनी ये जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं इनको अप्लाई कर सकते हैं अपने डेली लाइफ में। अब है हमारे पास ड्राइंग एंगल्स को ड्रॉ करना। अब विद्या वॉन्ट्स टू ड्रॉ ए 30 डिग्री एंगल। विद्या एक 30 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना चाहती है एंड नेम इट एंगल TIN, और वो इसे नाम देना चाहती है एंगल TIN। क्या? यूजिंग ए प्रोटेक्टर, एक प्रोटेक्टर का यूज़ करके। इन एंगल TIN जो I है विल बी द वर्टेक्स। I वर्टेक्स होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा है जो मिडिल लेटर होगा वो हमारा वर्टेक्स कहलाएगा। IT and IN will be the arms of the angle। IT और IN जो है दो आर्म्स होनी चाहिए एंगल की। कीपिंग वन आर्म से IN। आप IT भी ले सकते हैं, लेकिन इसने समझाने के लिए कहा है कि एक आर्म जिसे आप IN कह सकते हैं ये बेस रखेंगे। द अदर आर्म IT शुड टेक अ टर्न ऑफ 30 डिग्री, और जो दूसरी आर्म है वो एक 30 डिग्री का टर्न लेगी। कैसे बनाया है? सबसे पहले वी बिगिन विद द बेस से स्टार्ट करेंगे। ड्रॉ IN, एक रे डालेंगे IN, ठीक है, ड्रॉ करेंगे हम IN। वी विल प्लेस द सेंटर ऑफ द प्रोटेक्टर ऑन I एंड अलाइन IN टू द O लाइन 0। क्या करेंगे कि जो प्रोटेक्टर है उसको इस तरीके से प्लेस करेंगे कि जो उसका सेंटर है वो आई के ऊपर आए, ठीक है, और जो इसका 0 डिग्री बेस है वो अलाइन हो जाए IN लाइन के। ठीक है, समझ में आया कि हम सेंटर ऑफ द प्रोटेक्टर को I पे रखेंगे और जो इसका 0 बेस है उसको IN के अलाइन रखेंगे, मतलब दोनों को एक साथ, एक के ऊपर एक। नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम O, यहाँ स्टार्टिंग फ्रॉम 0 काउंट योर डिग्रीज। यहाँ से 0 से स्टार्ट करना है। अंदर वाली साइड को यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ पे, क्योंकि इस साइड ओपन कर रहे हैं तो इसी साइड का यूज़ होगा। काउंट योर डिग्रीज 0, 10, 30 अप टू 30 ऑन द प्रोटेक्टर। अब हमें काउंट करना है 0 से 30 डिग्री प्रोटेक्टर पे। मार्क पॉइंट T एट द लेबल 30 डिग्री। आपको पॉइंट T मार्क करना है 30 डिग्री पे। अब देखेंगे यहाँ पे ये 10 डिग्री, यहाँ 20 डिग्री का ये वाली देखेंगे, यहाँ ये लाइन 30 डिग्री की, इसलिए यहाँ पे पॉइंट T मार्क कर दिया 30 डिग्री पे। यूजिंग अ रूलर जॉइन द पॉइंट IT। स्केल की हेल्प से हम इस पॉइंट को इस तरीके से ज्वाइंट कर देंगे, तो ये पॉइंट ये आ गया हमारे पास TIN।
एन, एंगल TIN 30 डिग्री, जो कि हमारा रिक्वायर्ड एंगल है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। जो विद्या है वो TIN एक एंगल बनाना चाहती है जो कि 30 डिग्री का है। तो सबसे पहले हम बेस लेंगे, IN एक लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर उसके ऊपर एक प्रोटेक्टर रखेंगे। प्रोटेक्टर का जो सेंटर पॉइंट है वो यहाँ I पे आना चाहिए। फिर इसकी जो ये 0 डिग्री वाली लाइन है ये इस आर्म के अलाइन में होनी चाहिए। उसके बाद हम काउंट करेंगे यहाँ से 0 से 10, 20, 30। यहाँ आ गया 30 डिग्री। यहाँ हम एक पॉइंट डाल देंगे T और इसको इस तरीके से ज्वाइंट कर देंगे। हमारे पास आ जाएगा एंगल TIN। ठीक है। अब है नेक्स्ट ये रूलर की हेल्प से लाइन खींचने के लिए बताया कि इस तरीके से लाइन खींचें। अब कुछ गेम्स खेलते हैं। लेट अस प्ले ए गेम। फर्स्ट गेम, दिस इज़ एन एंगल गैसिंग गेम। एंगल को गैस करने का गेम है ये। प्ले दिस गेम विद योर क्लासमेट्स। इस गेम को अपने क्लासमेट्स के साथ खेलना है बाय मेकिंग 2 टीम्स। अपने क्लासमेट्स के साथ में 2 टीम बनानी है आपको, टीम 1 एंड टीम 2। हियर आर द इंस्ट्रक्शंस एंड रूल्स फॉर द गेम। यहाँ ये इंस्ट्रक्शंस आपको फॉलो करनी है गेम को खेलने के लिए। टीम 1 सीक्रेटली चूज एन एंगल मेजर। जो टीम 1 है वो सीक्रेटली चूज़ करेगी, मीन्स उसको दूसरी टीम को दिखाना नहीं है। फॉर एंगल 49 एक एंगल 49 चूज़ करेगी एंड मेक्स एन एंगल विद दैट मेजर यूजिंग ए प्रोटेक्टर विदाउट टीम 2 बीइंग एबल टू सी इट। टीम 1 सीक्रेटली चूज़ करेगी एंगल को जो कि 49 है, एग्जाम्पल के तौर पे 49 डिग्री है। आपको इसको प्रोटेक्टर की हेल्प से बनाना है, लेकिन ध्यान रहे कि इसको टीम 2 ना देख पाए, इस तरीके से बनाना है। अब टीम 2 नाउ गेट्स टू लुक एट द एंगल। टीम 2 एंगल को देखेगी। आपके बनाने के बाद आप उसको दिखा सकते हैं, लेकिन उसमें आपने ये नहीं लगाना कि ये 49 डिग्री है, ऐसे नहीं लिखना, सिर्फ बनाना है प्रोटेक्टर की हेल्प से। आपको पता होना चाहिए कि ये 49 डिग्री है, टीम 2 को नहीं पता होना चाहिए और ना ही आप लिखेंगे। दे हैव टू क्विकली डिस्कस एंड गैस द नंबर ऑफ डिग्री इन द एंगल। वो आपस में डिस्कस करेंगे और गैस करेंगे कि कितने डिग्री का एंगल है विदाउट यूजिंग ए प्रोटेक्टर। टीम 2 को प्रोटेक्टर का यूज़ नहीं करना है। अब है फिर से टीम 1 की बारी। टीम 1 नाउ डेमोन्स्ट्रेट्स द ट्रू मेजर ऑफ द एंगल विद अ प्रोटेक्टर। अब टीम 1 जो है प्रोटेक्टर से मेज़र करके दिखाएगी एंगल कि कितने डिग्री का उसने बनाया है टीम 1 ने। फिर बारी आएगी टीम 2 की। स्कोर्स द नंबर ऑफ पॉइंट्स दैट इज़ द एब्सोल्यूट डिफरेंस इन द डिग्रीज बिटवीन देयर गैस एंड द करेक्ट मेज़र। टीम 2 को जो स्कोरिंग पॉइंट्स मिलेंगे वो क्या मिलेंगे कि कितने डिग्री का एंगल एक्चुअल में था और कितने डिग्री का उसने बताया। उन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो उनके स्कोरिंग नंबर्स होंगे। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम कि टीम 2 ने मान लो गैस किया 39 डिग्री। टीम 2 ने कितना किया? टीम 2 गैस किया 39 डिग्री, लेकिन एक्चुअल में कितना था? 49 डिग्री। दोनों का डिफरेंस कितना आ गया? 49 माइनस 39 कितना हुआ? 10। ये हमारे पास आया 10 डिग्री। ठीक है, इसका मतलब कि जो टीम 2 है उसको हम 10 मार्क्स देंगे, क्योंकि डिफरेंस कितने नंबर का? 10 मार्क्स का। ठीक है, तो 10 पॉइंट्स देंगे। ईच टीम गेट्स 5 टर्न्स। इसी तरीके से 5-5 बार बारी आएगी दोनों टीम की। द विनर इज़ द टीम विद द लोएस्ट स्कोर। विनर कौन सी टीम रहेगी? जिसका सबसे कम स्कोर रहेगा वो टीम हमारी विनर रहेगी। क्योंकि एंगल ठीक तो नहीं बताया जा रहा है ना, डिफरेंस देख रहे हैं हम। तो जिसका जितना ज़्यादा स्कोर होगा वो हारेगी, जिसका कम स्कोर होगा वो टीम जीत जाएगी। ठीक है, समझ आ गया?
अब इसी तरीके से गेम 2 है हमारे पास। लेट अस प्ले अ गेम 2। वी नाउ चेंज द रूल्स ऑफ द गेम अ बिट। अब की बार हम गेम के रूल्स को थोड़ा सा चेंज कर देंगे। प्ले दिस गेम विद योर क्लासमेट्स बाय अगेन मेकिंग 2 टीम्स, टीम 1 एंड 2। आप इस गेम को फिर से अपने क्लासमेट्स के साथ खेलेंगे, 2 टीम्स बनाकर, टीम 1 और टीम 2। हियर आर द इंस्ट्रक्शंस एंड रूल्स। कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, कुछ रूल्स दिए गए हैं। यहाँ पे है टीम 1 अनाउंसेस टू ऑल एन एंगल मेजर एग्जाम्पल 34 डिग्री। टीम 1 अनाउंस करेगी सभी को कि एंगल जो बनाना है वो 34 डिग्री का, ठीक है। अब अ प्लेयर फ्रॉम टीम 2 से एक प्लेयर आएगा, मस्ट ड्रॉ दैट एन एंगल ऑन द बोर्ड विदाउट यूजिंग अ प्रोटेक्टर। अब की बार जो टीम 1 है वो सभी को बताएगी कि 34 डिग्री बनाना है। पहले वाले में तो क्या किया था, छुपा के बनाया था, बताया नहीं था कि कितने डिग्री का है, सिर्फ टीम 1 को पता था। अब की बार टीम 1 सभी को बताएगी कि 34 डिग्री का एंगल बनाना है। टीम 2 में से एक प्लेयर आएगा, उसको बोर्ड पे बनाएगा, लेकिन बिना प्रोटेक्टर का यूज़ किए। अदर मेंबर्स ऑफ टीम 2, दूसरे जो मेंबर्स होंगे टीम 2 के, कैन हेल्प द प्लेयर बाय स्पीकिंग वर्ड्स लाइक मेक इट बिगर और मेक इट स्मॉलर। जो टीम 2 के अदर मेंबर्स हैं वो हेल्प कर सकते हैं, लेकिन केवल बोलकर, शब्दों में वो बोल सकते हैं कि थोड़ा इसको बड़ा बनाओ या फिर इसको छोटा बनाओ, इस तरीके से हेल्प कर सकते हैं। अ प्लेयर फ्रॉम टीम 1 मेजर द एंगल विद अ प्रोटेक्टर फॉर ऑल टू सी। जो एंगल टीम 2 के मेंबर ने बनाया है, प्लेयर ने बनाया है, उसको टीम 1 का कोई प्लेयर प्रोटेक्टर की हेल्प से मेज़र करेगा और सबको दिखाएगा। टीम 2 scores the number of points that is the absolute difference in the degrees between team 2's angle size and the intended angle size। कुछ उसी तरीके से कि जितने डिग्री का एंगल उन्होंने बनवाया है टीम 1 ने, उसमें और जो टीम 2 के जो प्लेयर ने एंगल बनाया है उन दोनों का डिफरेंस कितना है। एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान लो कि टीम 2 का जो प्लेयर है उसने बनाया 25 डिग्री का एंगल, लेकिन बोला तो 34 का था, क्योंकि उसने बिना देखे, बिना प्रोटेक्टर की हेल्प से बना दिया, तो उसका बना 25 डिग्री। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 34 और 25 के बीच का डिफरेंस आ गया 9। इसका ईच टीम गेट्स 5 टर्न, हर टीम की 5 बार बारी आएगी, 5 बार टर्न आएगी। द विनर इज़ अगेन द टीम विद द लोएस्ट स्कोर। टीम जो विनर होगी वो अगेन कौन सी होगी, जिसका कम स्कोर होगा, ठीक है। जिसका कम स्कोर होगा इसका मतलब उसने अच्छा गैस किया है, ठीक है। जिसके ज़्यादा पॉइंट्स होंगे तो उसने कम अच्छे से गैस नहीं किया, गलत किया। अब आगे है टीचर्स नोट। टीचर्स नोट में है कि दीज गेम्स आर इम्पोर्टेंट टू प्ले। ये जो गेम्स हैं ये इम्पोर्टेंट है खेलने के लिए। क्यों? टू बिल्ड इंट्यूशन अबाउट एंगल्स एंड देयर मेजर्स। इंट्यूशन पावर को बिल्ड करने के लिए। किसके बारे में? एंगल्स और उनके मेज़रमेंट के बारे में, कि देख के बता सके, ये इंट्यूशन पावर, कि देख के बता सके ये कितने डिग्री का एंगल होगा, ठीक है। इस पावर को बिल्ड करने के लिए हमें ये गेम खेलने की ज़रूरत है। रिटर्न टू दिस गेम एट लीस्ट वंस और ट्वाइस ऑन डिफरेंट डेज। कम से कम एक बार या 2 बार डिफरेंट डेज, मतलब अलग अलग दिनों में इस गेम को खेलना ज़रूरी है। टू बिल्ड प्रैक्टिस इन एस्टिमेटिंग एंगल्स। वही एंगल्स को एस्टिमेट करने के लिए, एंगल्स को एस्टिमेट करने की पावर को बिल्ड करने के लिए हमें ये गेम 1 या 2 बार खेलना ज़रूरी है अलग अलग दिनों में। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप डेली खेलें। मंडे को खेल सकते हैं, थर्सडे को खेल लें, वेडनेसडे को खेल लें, कभी भी अलग अलग दिनों में खेलें।
Note that these games can also be played between pair of students. नोट रहे, याद रहे कि ये गेम्स पेयर ऑफ स्टूडेंट्स में भी खेले जा सकते हैं। मतलब दो स्टूडेंट्स का एक पेयर हो गया, ये टीम 1 हो जाएगी, ये टीम 2 हो जाएगी मान लो, तो आपस में भी दो लोग भी खेल सकते हैं। एक चाहे तो गेम 1 की तरह से खेल सकते हैं, गेम 2 की तरह से खेल सकते हैं, तो पेयर ऑफ स्टूडेंट्स भी खेल सकते हैं। अब इससे आगे आपके फाइंड इट आउट के क्वेश्चंस, जिसमें कि 2 क्वेश्चंस हैं। फिगर इट आउट हम एक साथ कर लेंगे, तब तक हम करेंगे टाइप्स ऑफ एंगल्स एंड देयर मेजर्स, कि टाइप ऑफ एंगल्स कितने हैं और उनको किस तरीके से मेज़र किया जाता है। वी हैव रीड अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स इन दिस चैप्टर। हमने इस चैप्टर में डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल के बारे में पढ़ा। वी हैव सीन दैट अ स्ट्रेट एंगल इज़ 180 डिग्री। हमने पढ़ा कि जो एक स्ट्रेट एंगल है जो कैसे बनता है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री। और जो राइट एंगल है वो कितने का बनता है, 90 डिग्री। राइट एंगल कुछ इस तरीके से बनता है। जब स्ट्रेट एंगल 2 हाफ में इक्वल डिवाइड हो जाए तो यहाँ पे बनेगा 90 डिग्री। हाउ कैन अदर टाइप ऑफ एंगल्स एक्यूट एंड ऑब्ट्यूस बी डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ देयर डिग्री मेजर्स। इनको हमने डिग्री में किया, 180 डिग्री, 90 डिग्री। तो क्या इसी तरीके से हम एक्यूट और ऑब्ट्यूस को भी डिस्क्राइब कर सकते हैं डिग्री के मेज़रमेंट में? देखते हैं। एक्यूट एंगल, एंगल्स दैट आर स्मॉलर देन राइट एंगल। ये तो हमने पढ़ा था कि पहले भी पढ़ा कि राइट एंगल से छोटा दैट इज़ लेस देन 90 डिग्री एंड ग्रेटर देन 0 डिग्री आर कॉल्ड एक्यूट एंगल्स। वो जो 90 डिग्री से क्या होंगे, लेस, और 0 डिग्री से ग्रेटर देन होंगे, वो कौन से होंगे, एक्यूट एंगल्स। कुछ इस तरीके से। ये 40 डिग्री है, 40 डिग्री क्या है, 0 डिग्री से तो बड़ा है, बट छोटा किससे है, 90 डिग्री से। इसी तरीके से 50 डिग्री ये भी एक्यूट एंगल है, 75 डिग्री ये भी एक्यूट एंगल है, यहाँ तक कि 89.9 डिग्री ये भी एक्यूट एंगल में आएगा। ठीक है, 90 डिग्री होते ही वो राइट एंगल बन जाएगा। अब बारी आती है ऑब्ट्यूज एंगल की। एंगल्स दैट आर ग्रेटर देन द राइट एंगल एंड लेस देन द स्ट्रेट एंगल। ये स्ट्रेट एंगल था, ये राइट एंगल, इससे बड़ा और इससे छोटा, मीन्स इस पोर्शन में जो भी एंगल आएगा वो ऑब्ट्यूज एंगल होगा। ठीक है, ग्रेटर देन 90 डिग्री, लेस देन 180 डिग्री ऑब्ट्यूज एंगल। ये 110 है जो कि 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है, ऑब्ट्यूज एंगल। ये 130 90 से बड़ा, 180 से छोटा, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल बन गया। Here we covered all the possible measures that an angle can take. यहाँ तक हमने लगभग सारी पॉसिबल एंगल्स को मेज़र कर लिया है। Here is an another type of angle. एक और है जिसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, एंगल्स दैट आर ग्रेटर देन द स्ट्रेट एंगल एंड लेस देन द होल एंगल। मतलब ये हमारे पास स्ट्रेट एंगल है, इससे बड़ा कहीं भी 180.01 डिग्री ये भी हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल होगा। ठीक है, इससे छोटा 180 डिग्री। ठीक है, इस साइड करेंगे तो 360 डिग्री भी यहीं लिखा जाएगा, लेकिन इस 360 डिग्री से छोटा और 180 डिग्री से बड़ा वो क्या होगा हमारे पास, रिफ्लेक्स एंगल। इस तरीके से बना सकते, ये रिफ्लेक्स एंगल है, क्योंकि रिफ्लेक्स एंगल 180 डिग्री से बड़ा है तो ये तो लिख नहीं सकते, ये तो एक्यूट एंगल बन जाएगा। ये कौन सा बना, एक्यूट एंगल। ठीक है, इसी तरीके से ये हमारे पास बना रिफ्लेक्स एंगल। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा।
कल की क्लास में हम करेंगे फिगर इट आउट के क्वेश्चंस, पहले वाले भी और ये वाले भी। थैंक यू सो मच।